संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 4 जनवरी के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। आज के समाचार में बहुत सारा ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आगे चल के आप मन के एग्जाम में बहुत जरूरी प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिया, पेन कॉपी संग में राख लेवा, नोट करे बर लागी और आज के न्यूज शुरू करत है। हाँ संगवारी हो, एक ही बात आऊ है, आप मन जो भी मोर वीडियो देखा था वो लाभ होत है अगर आप ला तो वो लाइक करे व झन भुलाहा, काबर की आप मन के लाइक है हमारा असली प्रोत्साहन है। और अगर चाहत है कि ये मुहिम जारी रहे तो आप ला वो लाइक करना पड़ी और अपन संगी संगवारी मन संग ये वीडियो ला शेयर करे बर लागी। तो हिंदी में आत हूँ और सीधा बिना वो कोई बात करे वीडियो ला शुरू करत हूँ। केसरा एक ग्रामीण क्षेत्र है और कहाँ पड़ता है? मनोरा ब्लॉक में पड़ता है। अब आप बोलेंगे मनोरा ब्लॉक कहाँ है, तो इसका उत्तर है जिला जशपुर। यानी आपको 3 चीज पता चल गई, केसरा गांव, मनोरा ब्लॉक, जिला जशपुर। यहाँ होगी सेब की खेती। सेब की खेती को लेकर आप लगातार न्यूज सुनते आ रहे हैं। इससे पहले आपने मैनपाट अंचल पर भी सेब की खेती के बारे में सुना, इसके बाद पंडरा पाट पर आपने सेब की खेती के बारे में जाना, और अब आप जानेंगे केसरा क्षेत्र, मनोरा ब्लॉक, जहां जो सेब है उसकी उपज ली जाएगी। इसके लिए लगभग 25 एकड़ का क्षेत्र रिजर्व किया गया है, जहां सेब के अलावा नाशपाती भी लगाई जाएगी। 10 एकड़ प्रॉपर जमीन पर सेब की उपज ली जाएगी। सेब एक ऐसी फल है या एक ऐसा फसल माना जाता है, फसल तो नहीं कहना चाहिए हमें, फल ही कहना चाहिए, जो कि पर्वतीय इलाकों में होता है और जो थोड़ा ठंडा वातावरण जो है वो सुटेबल होता है उसके लिए। तो ये सपोर्ट कर रहा है हमारा जशपुर का क्षेत्र और यहाँ उपज ली जाएगी सेब की। वैसे आपको मनोरा के बारे में एक बात और बता दूं, मनोरा चाय की उपज के लिए ऑलरेडी फेमस है। मनोरा में सोगड़ा आश्रम क्षेत्र पड़ता है और वहां चाय पहली बार लगाई गई थी और सफलतापूर्वक लगाए जाने के बाद जशपुर टी के रूप में वो बहुत फेमस हुई। बाद में सारोडीह की बागान जो है वो भी फेमस हुई और अब जशपुर सेब की उपज में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। वैसे नाशपाती के बारे में तो आपको पता ही है ना, ये फल चीन से आया है। फिर बात करेंगे जाह्नवी राजपूत की। जाह्नवी राजपूत छत्तीसगढ़ की एक बालिका है जो कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होगा दिल्ली में। और अब सवाल बनता है कि ये कहां से है और इन्होंने क्या किया है। तो जाह्नवी राजपूत जो है, कपूर क्यों कह रहा हूं मैं, फिल्म दिमाग में आ रहा है। चलिए, तो जाह्नवी राजपूत कुरुद ब्लॉक से हैं, यानी धमतरी जिले से हैं। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अपने भाई की जान बचाई थी, जो कि वो जो होता है ना तार, खुली तारें, उसके चपेट में आते आते बचा इनका भाई इनके सूझबूझ से, इसलिए ये सम्मान इनको दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद द्वारा इनका नाम दिल्ली भेजा गया है। बहरहाल यहाँ मेरा थोड़ा प्रमोशन है, नॉलेज हब कोचिंग में संचालित करता हूँ। अगर आप मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं तो मेरा फोन नंबर है 9827881930। इसमें आप अपना नाम और शहर का नाम भेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर बात करेंगे भीमा तालाब की। भीमा तालाब जिला जांजगीर में स्थित है। इसको नए सिरे से बनाया गया है, यानी इसका पुनरुद्धार किया गया है और अब ये तालाब लोकार्पण किया जाना है 5 जनवरी को, यानी कल इसका लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। वैसे आपको एक चीज और बताऊंगा, भीमा तालाब जिला जांजगीर में विष्णु मंदिर के ठीक बगल में बना हुआ है। अब ये विष्णु मंदिर ऐसा माना जाता है कि नकटा मंदिर भी कहा जाता है। नकटा मंदिर यानी अधूरा रह गया वो मंदिर। ये मंदिर बनाया जा रहा था 2 चरणों में, एक छत का चरण था और एक नीचे स्ट्रक्चर। तो बेस स्ट्रक्चर बन गया और छत बन गई, लेकिन छत चढ़ाया नहीं जा सका, इसलिए दोनों आजू बाजू रखे हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं इसको। कलचुरी काल में निर्मित यह मंदिर माना जाता है, लगभग 12वीं शताब्दी का यह मंदिर गिना जाता है। जाजल्य देव के समय का यह मंदिर माना जाता है। बहुत फेमस कलचुरी राजा हुए जाजल्य देव, उनके समय का। बाकी एक कथा तो यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भीम ने किया था और इसीलिए उस तालाब का नाम भीमा तालाब है। और चूंकि सही समय पर भीम का हाथी वो जो छत का हिस्सा था वो ऊपर नहीं चढ़ा सका, इसलिए भीम ने उस हाथी का सर अपनी तलवार से काट दिया था। आप वहां मंदिर परिसर में हाथी के कटे हुए सर का भी एक पाषाण आकृति देख पाएंगे। अगर आप नहीं गए अब तक मंदिर तो आपको जाना चाहिए। कलचुरी काल का बना हुआ एक अद्भुत मंदिर है। और हाँ, चूंकि ये मंदिर अधूरा रह गया तो इस मंदिर का द्वार जो है, कपाट जो है, बंद रहता है, यहाँ पूजा
नहीं होती है। इस परिसर में जो तालाब है अब उसे डेवलप किया जाएगा, बोटिंग भी होगी वहां, ये सारी चीजें तो होंगी होंगी। साथ ही इस तालाब से लगा हुआ एक शनि मंदिर क्षेत्र है जहां बापू की कुटिया नामक एक क्षेत्र बनाया जा रहा है, जो कि एक मनोरंजन क्लब होगा जहां बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब जा करके अपना समय बिता सकेंगे। तो ये सारी चीजें थी इस एक न्यूज से। उम्मीद करता हूं डिटेल आप जान गए होंगे और मेरे साथ आप न्यूज की इसी डिटेल को अगर जानना चाहते हैं तो आपको जुड़े रहना होगा। फिर बात करेंगे दलपत सागर की। आप सब जानते हैं दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में इसको साफ सफाई करके ठीक ठाक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां होने वाली है राज्य स्तरीय नौकायन स्पर्धा, एक नौकायन स्पर्धा जिसमें हमारा पड़ोसी जो राज्य है उड़ीसा, वहां के भी नाविक भाग लेंगे। 4 साल पहले भी एक बार इस तरह की स्पर्धा हुई थी, वापस से नौकायन प्रतियोगिता होने वाली है और देखना आकर्षक होगा कि इसमें कौन जीतता है। पिछली बार तो उड़ीसा वाले जीत गए थे। फिर बात करते हैं मनवा नवा गांव कार्यक्रम, यानी मेरा नया गांव कार्यक्रम। ये कहां चल रहा है? पहला प्रश्न तो ये बन सकता है। ये चलेगा जिला दंतेवाड़ा में। फिर दूसरा प्रश्न बनता है इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार प्रदान करना। तीसरा प्रश्न, ये योजना कितने गांवों में चलाई जा रही है? 32 गांवों में चलाई जाएगी। कैसे गांव? ऐसे गांव जहां हमारे सुरक्षा बल के कैंप मौजूद हैं। ऐसे 32 गांव दंतेवाड़ा के जहां हमारे सुरक्षा बल ने अपने बेस कैंप बना रखे हैं, वहां ये संचालित होगी। हर गांव से 100 युवकों को चुना जाएगा और ये 100 युवक जो हमारे सैन्य बल हैं उनकी सहायता से पशुपालन करेंगे, मत्स्य पालन कर सकते हैं, इसके अलावा डेयरी का कार्य जो है वो कर सकते हैं, मुर्गी पालन का कार्य है वो कर सकते हैं, फसल उत्पादन करेंगे, फल उत्पादन करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी उपज सीधे सैन्य बेस को, जो सेना का बेस है, उनको बेची जाए। अक्सर ये देखा गया है कि रसद की आपूर्ति, यानी सेना के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति के दौरान नक्सली हमले होते हैं और उसमें सामान का तो नुकसान होता ही होता है, लोगों की जान का भी नुकसान होता है। तो ये बेहतर होगा कि जहां बेस कैंप हो उसी कैंप के आसपास के लोगों को रोजगार दे करके वहां ये उपज भी ली जाए, तरह तरह के पशुपालन भी किए जाएं, जिससे सेना की भी आवश्यकता पूर्ति होते रहे और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। सीधे सीधे 3200 युवकों को रोजगार मिलेगा। और आप सब जानते हैं आर्थिक उन्नति नक्सलवाद का रास्ता रोकने में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है वो कभी भी नक्सलवाद का दामन नहीं थामेगा। तो बेहतर पहल है सभी तरफ से सोचा जाए तो। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। फिर बात करेंगे रोपाखार ट्राइबल विलेज की। रोपाखार एक क्षेत्र का नाम है, गांव का नाम है, जो कि मैनपाट अंचल में पड़ता है। मैनपाट जिला सरगुजा में है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहिए, छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहिए। यहां बन रहा है ट्राइबल विलेज। ट्राइबल विलेज क्यों बनाया जा रहा है? 20 करोड़ की लागत से स्वदेश दर्शन योजना को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो स्वदेश दर्शन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल विलेज बनाया जा रहा है, जहां आप जनजातियों के बारे में तो जान सकेंगे, समझ सकेंगे, उनके जीवन में उपयोग होने वाले चीजों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, साथ ही साथ पर्यटन बढ़ेगा। इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है रोपाखार ट्राइबल विलेज, जिला आप जानते हैं सरगुजा। फिर बात करते हैं तातापानी की। तातापानी महोत्सव, जिला बलरामपुर। ये महोत्सव इस साल नहीं होगा। इस साल इस महोत्सव को रद्द कर दिया गया है, इसलिए समाचार बना। तो मुझे लगा कि इस महोत्सव की जानकारी आपको दे देनी चाहिए। तातापानी महोत्सव हर साल लगता था और ये मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के अवसर पर आयोजित होता था। 3 दिवसीय मेला होता था। हमारे पड़ोसी राज्य, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, यहां से भी श्रद्धालु दर्शन करने यहां आते थे। कहते हैं कि तातापानी गर्म पानी का कुंड है और इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से, नहाने से त्वचा संबंधी रोग यानी स्किन डिसीज ठीक हो जाता है। वैसे इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। गर्म पानी के कुंड में अक्सर सल्फर मिला होता है, यही तो उसके गर्म होने का कारण है। और ये सल्फर युक्त पानी उपयोगी होता है किस लिए? त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए। और अगर ये समझ नहीं आया तो वो त्वचा रोगों को ठीक करने वाले क्रीम पर आप देखेंगे तो उसमें सल्फर की मात्रा देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तातापानी महोत्सव इस साल जाहिर सी बात है कोविड के कारण नहीं हो पाएगा। फिर बात करेंगे हम गौरघाट जलप्रपात की। वैसे तो ये एक बुरे कारण से चर्चित है, पर बताना जरूरी था। गौरघाट जलप्रपात जिला कोरिया में पड़ता है। हसदेव नदी पर बना हुआ ये कोरिया का दूसरा जलप्रपात है। इसके अलावा कोरिया में अमृतधारा जलप्रपात भी हसदेव नदी पर बना हुआ है। इस जलप्रपात पे एक युवक की मौत हो गई डूबने से।
इस कारण ये न्यूज सामने आई और साथ ही साथ मुझे लगा कि कोरिया के जलप्रपातों के बारे में आपको और बता देना चाहिए। हम पीएससी वाले बड़े अवसरवादी होते हैं, किसी की जान की कीमत पर भी हम न्यूज पढ़ने पे आमादा हो जाते हैं। तो भाई मुझे लगा कि आपको अपडेट करना जरूरी है और मैं आपको अपडेट करते हुए बता दूं कि कोरिया में कुछ और जलप्रपात हैं। च्यूल जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात, रमदहा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, अकुरी नाला जलप्रपात जिसे कोरिया का एसी भी कहते हैं, करम गोगा जलप्रपात जो कि एक बरसाती जलप्रपात है, यानी कि केवल वर्षा ऋतु में एक्टिव होता है, और बिहारपुर जलप्रपात ये भी वही वर्षा के ऋतु में ही एक्टिव होता है। तो इतने सारे जलप्रपात आपको अकेले कोरिया जिले से याद करने थे, सरल कर दिया गया आपके लिए। फिर बात करते हैं राजपुर के टमाटर की। तो राजपुर जो गांव है वो बलरामपुर में पड़ता है और यहाँ टमाटर लगाया गया। आप बोलेंगे टमाटर तो बहुत सारी और जगह लगता है, हमारे यहाँ बकायदा टमाटर की राजधानी भी है लुड़ेग, लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी खास है। यहाँ उत्पन्न होने वाले टमाटर को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल गया है। राजपुर में उत्पादित किया गया टमाटर विश्व के दूसरे शहरों में बेचा जाएगा और साथ ही साथ भारत के बहुत प्रतिष्ठित होटल ग्रुप ताज के द्वारा भी खरीदा जाएगा। तो क्या है ये कहानी? ये कहानी ऐसी है, यहाँ के एक किसान हैं रामेश्वर तिवारी जी, काफी सम्मानित किसान है वहां के। उन्होंने अपने पिता दादा के समय से एक फसल को लेते हुए देखा और वो था चेरी टमाटो, छोटे आकार का जो टमाटर होता है। और आप देखे होंगे वो जो फॉरेन फूड होते हैं या बड़े टेम्पटिंग से दिखने वाले फूड होते हैं, उसमें चेरी टमाटो का क्या रोल होता है। तो वो जो टमाटर होता है उसकी उपज ली जाती है इनके माध्यम से, रामेश्वर तिवारी जी के माध्यम से। वैसे इस टमाटर का एक वैज्ञानिक नाम भी है, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, ऐसा कुछ कहते हैं उसको, इसीलिए मैंने विज्ञान नहीं लिया था। बहरहाल आप जरूर याद करने का प्रयास करें। राजपुर का ये जो टमाटर है उस पर बहुत दिन से शोध हुए और फाइनली इसको प्रमाणित कर दिया गया कि ये एग्जैक्टली वही टमाटर है जो कि बड़े बड़े संस्थान, दुनिया के बड़े बड़े देश यूज करते हैं। तो अब इसे लाइसेंस मिला है 15 साल का। 15 साल तक अब हमारे राजपुर के रामेश्वर तिवारी जी ये टमाटर विदेश निर्यात कर सकेंगे। अब बात करते हैं प्रिया मैश्री जी की। प्रिया मैश्री रायपुर की हैं, वैसे वर्तमान में पुणे में रहती हैं और जॉब करती हैं और रिसर्चर हैं, बायो रिसर्चर। और इन्होंने जो अभी दवा बन रही है कोविड की, जिसका नाम कोविशील्ड है, कोविशील्ड, इस दवा के निर्माण दल का ये हिस्सा बनी। शोधकर्ता है तो उनको भी शामिल किया गया। पुणे की सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट इसको तैयार कर रही हैं और अब पर आपके प्रदेश की बेटी उसमें शामिल है तो आपको ये पढ़ना चाहिए था, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं प्रिया मैश्री का नाम। अगली न्यूज जो है वो है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से। यहाँ संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के लिए क्या किया जा रहा है? तो कुलपति का चयन किया जाने वाला है। अब ये न्यूज क्यों बता रहा हूं वो समझते हैं। कुछ पिछले साल की ही बात है। प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद यहाँ के कुलपति हुआ करते थे, उनको पद से निकाल दिया गया था। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को उनके पद से हटाया गया हो। तो इस तरह की घटना पूरे राज्य के लिए सेंसेशन तो हुई थी। मैं फ्लैशबैक वीडियोस में भी इनके बारे में बता चुका हूं, तो आपको वापस ये न्यूज सुनने का मौका मिल रहा है। ये समझिए कि उनको पद से हटाने की पहली घटना हुई थी और तब से ये पद खाली ही है। 2007-8 में ये विश्वविद्यालय बना है और तब से 3 IAS ऑफिसर रैंक के जो व्यक्ति हैं वो इस पद संभाल चुके हैं। बहरहाल प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद जी को निकाले जाने के बाद से ये पद खाली था और इसके लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखें इस पद पर कौन आता है, फिर नाम लिखेंगे यहाँ। तो भाई अगर आपको ये पहल अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ। लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें और ध्यान रखें अपना, अपनों का। पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ।